किसान भाइयों, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे किसानों के लिए खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हम किसानों को खेती करने में तरह तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसी दिक्कतों में से एक दिक्कत है कीटों का अटैक। जी हाँ किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज्यादा हो, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान चली जाए, तो वैसे में महंगे महंगे कीटनाशक भी कीटों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ऐसे समय में कुछ कीटों का अटैक भी हमारे फसलों सब्जियों में बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे हमारे फसलों सब्जियों में काफी ज्यादा नुकसान का सामना हमें उठाना पड़ता है। और इस नुकसान से बचने के लिए आपको एक एडवांस और इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स की कॉम्बिनेशन बना के अपने फसलों सब्जियों में स्प्रे करना चाहिए, ताकि 40 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस में भी आप कीटों इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। और वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी कि वो कॉम्बिनेशन कौन से कीटों को, इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में पूरी और सही सटीक जानकारी मिल पाए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से कीटों का अटैक गर्मियों में हमारे फसलों सब्जियों में ज्यादा होता है। फिर उसे कंट्रोल करने की कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे। तो किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में खासकर ज्यादा देखा जाता है व्हाइट फ्लाई का अटैक, यानी सफेद मक्खी का। ये व्हाइट फ्लाई खासकर टमाटर, बैगन जैसे फसलों सब्जियों में काफी ज्यादा अटैक करती है। इसके अलावा भी ये और भी दूसरे तरह के फसलों सब्जियों में भी अटैक करता है। इसके बाद दूसरा जो है वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स का अटैक भी गर्मियों के दिनों में काफी ज्यादा देखा जाता है, खासकर मिर्च जैसे फसलों सब्जियों में, टमाटर में। तो इस तरह के जो फसलों सब्जियां हैं उनमें भी देखा जाता है। इसके अलावा भी और भी बहुत तरह के फसलों सब्जियां हैं जिनमें थ्रिप्स का अटैक भी देखा जाता है। इसके बाद जो एक आजकल खूब देखने को मिल रहा है वो है फ्रूट बॉर्डर। ये खासकर भिंडी, टमाटर, बैगन जैसे फल वर्गीय जो फसलें होती है, सब्जियां होते हैं, उनमें अटैक करती है फ्रूट बॉर्डर। इसके बाद फ्रूट फ्लाई, लीफ माइनर जैसे कीट भी है जो हमारे बेल वर्गीय फसलों में काफी ज्यादा अटैक करती है, खासकर जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, लौकी, करेला, कद्दू, खीरा जैसे फसलों सब्जियों में इन तरह की कीटों का अटैक ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा भी और भी कई तरह के कीट है, जैसे एफिड्स, उसके बाद मिलीबग जैसे हो गए, सेमिलुपर्स हो गए, और भी तरह तरह के कीटों का अटैक गर्मियों के दिनों में हमारे फसलों सब्जियों में देखा जाता है। तो इन सभी प्रकार के कीटों को, इल्लियों को अच्छे से कंट्रोल करने वाली कॉम्बिनेशन के बारे में बताने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और आपके मन में जो भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं उस एडवांस और इफेक्टिव कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। तीनों कॉम्बिनेशन इन सभी प्रकार के इल्लियों और कीटों को कंट्रोल करने में सक्षम है, लेकिन इन तीनों में से कौन सा आपको लेना है, कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट है और कारगर रहेगा, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं इन तीनों कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको सबसे पहले लेना है एक्सपोनस या डेलीगेट में से कोई एक इंसेक्टिसाइड। जैसे मान लेते हैं कि आप एक्सपोनस लेते हैं, तो इसका आपको डोज रखना है 34 से 35 ml 200 लीटर पानी में। इसके बाद दूसरा जो कीटनाशक इसके साथ लेना है आपको, वो है उलाला। इसकी जो डोज आपको रखनी है वो है 60 ग्राम 200 लीटर पानी में। अब इसी दोनों कीटनाशक के साथ आपको एक और कीटनाशक मिलाना है, और वो है पेगासस। पेगासास का जो आपको डोज लेना है वो लेना है 200 ग्राम 200 लीटर पानी में। इसके बाद इसी कॉम्बिनेशन में हम लोग एक एनपीके भी ऐड करेंगे, ताकि पौधे की जो भी स्ट्रेस है वो कम हो सके और पौधे स्वस्थ हरा भरा रह सके। तो एनपीके कौन सा लेना है आपको? एनपीके आप 12-40-13, 0-52-34 या 12-61 में से कोई भी एक ले सकते हैं। 500 ग्राम लेना है आपको 200 लीटर पानी के हिसाब से। तो ये है हमारा पहला कॉम्बिनेशन। पहले कॉम्बिनेशन में हमने क्या क्या लिया है? हमने लिया है एक्सपोनस, हमने उलाला लिया है, हमने पेगासस लिया है, एक एनपीके लिया है। और ये कॉम्बिनेशन आपको आपके फसलों सब्जियों में काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट ला के देगा। और आप अगर इस कॉम्बिनेशन की ताकत और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, या आप कोई भी किसी भी तरह की कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इल्लियों और कीटों के लिए, उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसमें एक नीम ऑयल जरूर ऐड करिएगा। ये नीम ऑयल पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है ये किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन में फिट बैठता है और फायदेमंद साबित होता है। तो इसीलिए हो सके तो नीम ऑयल जरूर ऐड करने की कोशिश करिएगा। कौन सा नीम ऑयल लेना है, कितना लेना है? तो आपको 10,000 से 20,000 ppm वाला नीम ऑयल लेना है। कम से कम 200 ml लेना है 200 लीटर पानी के हिसाब से। अब हम जान लेते हैं कि दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है। फिर हम जानेंगे कि इन तीनों कॉम्बिनेशन में से आपके लिए कौन सा सही है और कौन सा कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए।
तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको सबसे पहले लेना है घरदा कंपनी का पुलिस इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड अगर आपके नजदीकी दुकानों में आपको ना मिले तो आप इसी सेम टेक्निकल का कोई दूसरे कंपनी का दूसरा इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं। इसमें आपको फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% देखने को मिल जाएगा। अब इसी के साथ दूसरा जो कीटनाशक आपको मिलाना है, उसमें फिर से आपको एक्सपोनस या डेलीगेट में से कोई एक लेना है। एक्सपोनस आपको 34 ml लेना है 200 लीटर पानी के हिसाब से, और अगर आप डेलीगेट लेते हैं तो डेलीगेट आपको लेना है 140 से 160 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से। अब नेक्स्ट इसी कॉम्बिनेशन में हम लोग फिर से एक एनपीके ऐड करेंगे, वही सेम एनपीके, चाहे 12-40-13 हो, 0-52-34 हो या 12-61 हो, इसी में से कोई एक लेना है। 500 ग्राम लेना है 200 लीटर पानी के हिसाब से। और कोशिश करिएगा कि इस कॉम्बिनेशन में आप एक नीम ऑयल भी ऐड कर पाए। तो ये था हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन। तो पहला कॉम्बिनेशन जो है उसमें व्हाइट फ्लाई पे काफी ज्यादा फोकस किया गया है। मतलब व्हाइट फ्लाई के अलावा जो एफिड्स है, थ्रिप्स है, फ्रूट बॉरर है, फ्रूट फ्लाई है, लीफ माइनर है, जो जितने भी अन्य कीट है, इल्लिया है, उन सबको भी ये कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक काफी ज्यादा है, या फिर व्हाइट फ्लाई का ही अटैक है और दूसरे कीटों का अटैक कम है, या फिर अटैक ही नहीं है, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे कीटों का भी अटैक है और व्हाइट फ्लाई का भी अटैक है, तो आपको पहला कॉम्बिनेशन ही लेना चाहिए। और इसी तरह से दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो थ्रिप्स पे ज्यादा फोकस है। मतलब अगर दूसरे कीटों के साथ थ्रिप्स का अटैक भी है और थ्रिप्स का अटैक ज्यादा है, तो आपको दूसरा कॉम्बिनेशन लेना है। पहला लेना है जब व्हाइट फ्लाई का अटैक ज्यादा हो, तब पहला कॉम्बिनेशन लेना है, और दूसरा लेना है जब थ्रिप्स का अटैक ज्यादा हो। और ये दोनों कॉम्बिनेशन जो दूसरे अन्य कीट है उन्हें भी कंट्रोल करेगा, उतना ही सक्षम है उन्हें भी कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रिप्स को ही ये कंट्रोल करेगा या वो व्हाइट फ्लाई को ही कंट्रोल करेगा, सभी कीटों को कंट्रोल करेगा। बस स्पेशली एक कॉम्बिनेशन व्हाइट फ्लाई को पे ज्यादा फोकस है और एक थ्रिप्स पे ज्यादा फोकस है। इसके बाद तीसरा जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ एक ही कीटनाशक लेना है। इस कीटनाशक के साथ आपको किसी तरह के दूसरे दवाइयों का या कीटनाशक को कॉम्बिनेशन करके स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अकेला ही जितने भी तरह के खाने चबाने वाले कीट हैं, जैसे सेमीलूपर्स है, लीफ माइनर्स है, फ्रूट बॉरर है, फ्रूट फ्लाई है, इसके बाद स्टीम बॉरर है, इस तरह के जितने भी कीट है, इन सभी को ये अकेला ही कंट्रोल आसानी से कर लेता है। इस कीटनाशक का नाम है सिमोदिस। इस सिमोदिस कीटनाशक की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझाया है। मिलेंगे इसी वीडियो में।